शहबाज शरीफ साहब होंगे वज़ीर आज़म और जरदारी साहब होंगे हमारे नए सदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है और आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का जो रोमांस था वो एक रिश्ते के अंदर बदल गया है और इन्होंने आखिरकार गवर्नमेंट बनाने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। अब इस फैसले के अंदर क्या तय पाया है कि वज़ारत उज़्मा के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और सदर बनेंगे हमारे जरदारी साहब। तो ये हुकूमत, मिली जुली हुकूमत जो है, ये कितना अरसा चलेगी, ये आप ज़रा कमेंट में बताइएगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये कितना टाइम चलेगी हुकूमत? क्योंकि अच्छा, इस दफ़ा बहुत सारे लोग कह रहे हैं PDM-2 है, ये PDM प्रो। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि PDM के अंदर ना 13 इत्तेहादी थे, इसके अंदर ज़रा इत्तेहादी होंगे कम, क्योंकि अगर ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक नंबर फॉर्म पूरा कर लेते हैं, MQM भी साथ है इनके, तो ये सब मिलकर तो मेरा ख़्याल में मज़ीद इत्तेहादियों के नखरे उठाने की इनको ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अब ये इत्तेहादी आपस में क्या नखरे करेंगे, आपस में किस तरीके से इनको साथ चलना है, इनका रूठना मनाना जो चलता रहेगा वो तो पता है। मतलब जिस तरीके से पहले भी हुकूमत चलती रही है कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा है या मुझे ये भी चाहिए, और के मुतालबे भी इनके बहुत चलेंगे, तो वो अब इनको मिलजुल के चलना पड़ेगा। जैसे कि कहा भी जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी मफाहमत के बादशाह हैं और जरदारी साहब के बारे में भी यही कहा जाता है। और देखा भी यही गया कि जैसे ही ये अक्सरियत नहीं मिली PMLN को, तो नवाज़ शरीफ साहब पीछे हट गए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। और 16 महीने की जो PDM गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब को कम से कम ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने 13 पार्टीज़ के साथ इल्हाक बरकरार रखा। कहीं भी कोई गड़बड़ होती थी वो समझ जाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, मिलजुल के बात भी करते हैं, थोड़ा मिला के लोगों को चलते हैं साथ एक अच्छे रवैये के साथ। तो उम्मीद है कि अभी भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती हैं ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आती, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। और अब अगर आप देखें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि किसी को भी अक्सरियत मिलने वाली है। सिंध में GDA के धरने जारी हैं, बलूचिस्तान में धरने जारी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में धरने जारी हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये धरनों वाली सियासत, और अब PTI आ गई अपोजिशन के अंदर, मौलाना साहब के हाथ भी अभी कुछ नहीं आया है, तो वहाँ से इस बार अपोजिशन का भी ज़रा तगड़ा डंडा होगा। तो इस हुकूमत को किस तरीके से कितना टाइम चलने देंगे ये अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मेरा जो तज्जिया था 2 साल वाला वो मैंने मतलब आपके साथ पिछले ब्लॉग में भी शेयर कर दिया था। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी ज़रूर बताइए कि ये कितना टाइम चलेगी। अच्छा, महंगाई का बहरान आने वाला है, अब वज़ीर आज़म कोई भी बन जाए, बिजली की कीमतें ऑलरेडी बढ़ा दी गई हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, तो अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो आपके बिजली के बिल भी बड़े बड़े आएंगे। तो अब उस चीज़ से निपटने के लिए कोई पॉलिसी, कोई चीज़ इनके पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बिजली इनको महंगी करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी हैं और अभी हमें मज़ीद कर्जा चाहिए, तो मज़ीद कर्जे के लिए मज़ीद शर्तें माननी पड़ेंगी। और मज़ीद शर्तें क्या होती हैं? मज़ीद महंगाई, क्योंकि उनको गर्जे अपनी किस्तों से, जब तक आप पैसा नहीं कलेक्ट करेंगे आप उनको वापस नहीं कर पाएंगे, और जब वापस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है तब तक वो आपको आंखें दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि मज़ीद महंगाई कीजिए। तो जितने भी हमारे सियासतदान हैं, किसी के पास भी कोई इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये इससे IMF वाले सीन से जान छुड़वा सकें। बल्कि अगर आप देखें ये कर्जों पे कर्जे बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे इसके अंदर इमरान खान साहब थे, चाहे इसके अंदर नवाज शरीफ साहब थे, चाहे इसके अंदर सदर जरदारी थे। हर हुकूमत में कर्जा लिया है और अगली आने वाली हुकूमत में वो कर्जा बढ़ता ही गया है। ये दावे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी तक की जितनी भी आने वाली हुकूमतें हैं उनके अंदर ये सिर्फ दावे ही रहे। हाँ, अब वो व्यूअर्स नीचे आके लिखना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं ऐसा नंबर, ये नंबर था और ऐसी एक्सपोर्ट्स हो गई थी, ये हो गया था, फलाना हो गया था। तो यार नंबर तो कोई भी बना सकता है, असल बात यह है आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था, महंगाई कहाँ पहुंच गई थी, आपके बिल कहाँ पहुंच गए थे, कोई भी आप हुकूमत उठा के देख ले। तो खैर, अब ये जो PDM-2 या फिर पीपल पार्टी और नून लीग वाली जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो आप देखते हैं कि ये हमारे लिए या अवाम के लिए क्या नई चीज़ें लेके आती है। माजी की इनके साथ काफ़ी तल्ख यादें भी लोगों की हैं, कुछ की शायद अच्छी भी हैं। तो अब देखते हैं कि ये आगे पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको आने वाली तमाम खबरों की अपडेट्स देता रहूंगा। जैसे जैसे कोई अहम डेवलपमेंट होगी तब आपको अपडेट भी मिल जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर रहे।